साथ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मॉडल्स के अपन एमसीक्यूज निकाल रहे थे। एमसीक्यूज में अपन ने पार्ट 1 कर लिया था। आज अपन बात करेंगे यहां पर एमसीक्यूज के पार्ट 2 की बात करेंगे। पिछली क्लास के अंदर अपने 2 सवाल वहां पर रिपीट हुए थे आपका। अगर कोई सवाल रिपीट हो रहा है किसी बच्चे का तो भी मैं बताना ही चाहता हूं। हमेशा आपको ये कहता हूं कि इसके बारे में चिंतित होना नहीं है। मैं आपको ओपनली फ्रैंकली ये चीज समझाता रहता हूं कि जहां डाउट होता मुझे आप पूछते रहिएगा। देखिए आज की क्लास का पहला सवाल, और वैसे उस सीरीज में आपका 16वां लिखा हुआ है, 2 रिपीट हुए अगर आप कार्ड देते हैं तो आपके पास में 14वां सवाल, जैसा भी आप इसे गिनती में लें कि ही ब्लैंक हेल्प अस विथ आवर प्रोजेक्ट, वह हमारी प्रोजेक्ट में हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। तो गौर करो, सारे के सारे ऑप्शंस में से एक के काटना स्टार्ट करना। ही के साथ में शेल का मतलब 100% करेगा, कोई गारंटी नहीं है। केन केवल क्या बताता है कि वो कर भी सकता और आपका नहीं भी कर सकता है, उसके सेंस में से आपका जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पर केन को लेता हूं तो केन का मतलब तो सिर्फ उसकी कैपेबिलिटी है, उसको शो करेगा वहां पर, और वो चीज कैपेबिलिटी या फिर आपका एबिलिटी है, उसके लिए इसे यूज किया नहीं जा सकता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं अपन ये देखेंगे कि अगला हमसे पूछना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन इस सवाल को वहां पर साथ में रखेंगे कि ही ब्लैंक हेल्प अस विथ आवर प्रोजेक्ट। तो वह हमारे प्रोजेक्ट में मदद करेगा। हम जानते हैं कि वो हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें कैपेबिलिटी या कैपेसिटी वाला कोई हिस्सा नहीं है। अब बच्चे 2 ऑप्शन जिन्हें दोनों को करेक्ट रखा जा सकता है। जिस बच्चे ने पूछा ध्यान रखना, रीजन सुनना कि आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो कर सकता है, तो मैं इसमें प्राथमिकता के अनुसार यहां पर डालूंगा। ये पहला, ये दूसरा है, इस हिसाब से आपका लिया जा सकता है। लेकिन आप गौर ये करें आपका कि अपने पास में जब भी ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त परीक्षा में कभी बेटा जो आपने मुझसे पूछे वो दो वहां पर अवेलेबल ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, केवल एक क्लियर कट ऑप्शन आपको वहां पर देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर इसमें से आप किस अकॉर्डिंग लेंगे, एक बार देखना कि शेल और केन ये आपका वहां पर कट जाएगा। और करना इसके अंदर आपको चांसेस ऐसे लगते हैं कि वो आपकी मदद कर सकता है, बिल्कुल ज्यादा चांसेस है, मैं लगा दीजिए, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इसमें विल आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आपका, दे ब्लैंक अराइव एट द पार्टी एट 8 PM, कि वो वहां पर आपका पार्टी में दावत में 8 बजे पहुंच जाएंगे। सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है, अगला वहां पर पहुंच भी सकता है, अगला वहां पर नहीं भी पहुंच सकता है। इसकी कोई गारंटीड अवस्था आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, पहुंचना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ आपका नहीं है। और दे के साथ में शेल आते ही बाहरी दबाव आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिंपल फ्यूचर के अंदर आपका 50-50 वाला तो क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। अगले पार्ट में, व्हाट टाइम वी मीट फॉर डिनर, एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव है फ्यूचर के अंदर कि आप बताओ कि कौन से टाइम पर हमें रात्रिकालीन भोजन के लिए मिलना चाहिए। वही सिंपल फ्यूचर आपका अलग अलग वाक्य हो सकते हैं, अभी आपने डिसाइड नहीं किया, इसके बाद आपकी मंत्रणा के बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो ये नेचर किस में चला जाएगा, आपका वी के साथ में शैल में चला जाएगा। यहां पर हमें शुड से, वुड से, विल से कोई सरोकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका, आई ब्लैंक अटेंड द मीटिंग ऑन फ्राइडे, मैं वहां पर फ्राइडे में या फ्राइडे के दिन या फिर फ्राइडे का डिसाइड करके या फ्राइडे का शेड्यूल रख के मीटिंग को अटेंड करने वाला हूं। तो वुड तो नहीं होगा, बिल्कुल वुड तो आपका पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। शुड आपका सजेशन के लिए आता है, तो या तो विल आएगा या शेल आएगा। तो यहां गौर करना, बच्चा क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है कि मैं जाऊंगा वहां पर, टाइम बता रहा है और खुद के अकॉर्डिंग है कि मैं ऐसा काम वहां पर करूंगा। तो इसमें जो मेरे पास पहली प्राथमिकता है बेटा वो विल है, और अगर विल अवेलेबल नहीं होता तो यही प्राथमिकता किस पे चली जाती है, आपका शेल पे चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे, इफ आई ब्लैंक स्पीक फ्रेंच आई वुड हैव गॉटन द जॉब, अगर मैं फ्रांसीसी भाषा बोल सकता तो मैं वहां पर यह नौकरी प्राप्त कर चुका होता। अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं बेटा जी, तो ये आपके पास में सिंपल क्वेश्चन नहीं बल्कि कंडीशनल नेचर का है। इफ आ गया, इस साइड में आपको क्या मिल रहा है, वहां पर वुड मिल रहा है, वुड के साथ में आपका हैव और हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तीसरा कंडीशनल है, जिधर इधर क्या मिलना चाहिए, आपका हैड प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलना चाहिए, और दूसरी साइड में आपको क्या मिलना चाहिए बताओ, देखें आपका इधर आना चाहिए आपके पास में, जैसे वुड आ रहा है, वुड नहीं है तो आपके पास में वहां पर क्या आएगा बताओ, आपका शुड है, शुड नहीं है तो बताओ यहां पर क्या आएगा, बोलो आपका कुड आएगा, और ये भी नहीं है तो यहां पर बताओ क्या आएगा, आपका माइट आएगा, और प्लस में आप यहां पर क्या लेकर चलेंगे, हैव लेकर चलेंगे, और हैव के साथ में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो वुड के साथ में क्या रहा बेटा, आपका वहां पर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका, ठीक है। अब आप गौर करो कि अपने पास में यहां पर इधर मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होना चाहिए, कायदे के मुताबिक नहीं होना चाहिए ना आपका। कंडीशनल इफ क्लॉज में मॉडल नहीं लेता, अगला जबरदस्ती हमसे भरवाना चाह रहा आपका, ठीक है। तो आप गौर करो, इधर से तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई नहीं होगा कि अगर मैं फ्रेंच भाषा बोल सकता, मेरी पास्ट कैपेबिलिटी है, पास्ट एबिलिटी है, उसको वहां पर शो करने की बात अगला
कह रहा है, पास्ट कैपेबिलिटी कहा जा सकता है या फिर आपका वहां पर पास्ट एबिलिटी है उसको वहां पर आपका रखा जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन किसको, कैन को नहीं लेंगे, मे को नहीं लेंगे, आपका माइट को नहीं लेंगे, कुड को लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर जो इफ क्लोज आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये नेगोशिएबल है आपका, वहां पर हकीकत में प्योर जो ग्रामर है उसके साथ में से अटैच नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। शी ब्लैंक हैव बीन ए ग्रेट सिंगर इफ शी हैड प्रैक्टिस्ड मोर। अभी मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग चलेगा आपका वहां पर कौन सा, कि इफ आ गया, इफ के साथ में इधर हैड है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल आपको देखने को मिल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, तो उस साइड क्या लगना चाहिए बेटा आपका, वुड, शुड, कुड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव आपके पास में है, बीन आपका वहां पर खुद वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में काम करेगा, तो यहां से एक चीज तो आपकी हट गई, कौन सा, वहां पर आपका कैन वाला। अब तीनों में से अपने को वहां पर एक लेना है, तो वुड भी मेरे पास में नहीं है, शुड, कुड और माइट, इनमें से वहां पर मेरे को एक लेना है। अगर उसने वहां पर अच्छी प्रैक्टिस की होती तो वह वहां पर एक अच्छी सिंगर बन सकती थी। बननी चाहिए थी क्या, नहीं ना। बनने के चांसेस कम थे क्या, नहीं। अगर प्रैक्टिस ज्यादा करती तो उसके वहां पर सिंगर बनने के चांसेस क्या थे, ज्यादा थे। अगले पार्ट में, आई ब्लैंक हैव गॉन टू द पार्टी इफ आई हैड नॉट अबाउट इट अर्लियर। मैं वहां पर पार्टी में चला जाता अगर मुझे इसके बारे में पहले से काफी कुछ पता होता, पहले से मुझे इसकी जानकारी वहां पर होती, तो मैं वहां पार्टी में चला जाता। अब गौर करना, यहां पर इफ आ रहा है, इफ आते ही किसका सेंस है बताओ, आपका कंडीशनल का नेचर हमें देखने को मिलेगा। इस साइड में गौर करो, यहां पर हैड है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन सा कंडीशनल है, तीसरा कंडीशनल है जिसे इंपॉसिबल का नेचर आपका दिया जाता है। तो इधर वुड, शुड, कुड, माइट, इनमें से एक लगना चाहिए आपका। इसका मतलब अपने पास में कैन की कोई जगह नहीं है, यहां पर आपके पास में अपने पास मस्ट की कोई जगह नहीं है। अगर उसे पहले पता होता तो वह वहां पर जा सकती थी, उसकी क्या है, पास्ट एबिलिटी बनती है। और पास्ट एबिलिटी के सेंस में किसको लगाना चाहेंगे बताओ, आपका कुड को लगाना चाहेंगे। अगला पार्ट, शी ब्लैंक हैव बीन मोर केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। जब वो गली को पार करती है, जब वो सड़क से वहां पर दूसरी साइड जा रही होती है, तो उस वक्त क्रॉस करते वक्त उसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आप सजेशन दे रहे हैं, आप सुझाव दे रहे हैं, तो एडवाइस या सजेशन, जो सजेशन का फैक्ट है या एडवाइजरी फैक्ट है, उसे अपन किस में रखते हैं बेटा, आपका शुड में रखते हैं। यहां पर वुड तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है, कैन आपका प्रेजेंट में एबिलिटी या कैपेबिलिटी के लिए आता है, कुड आपका पास्ट एबिलिटी के लिए शो किया जाता है, जिसका इसमें कोई यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, आई ब्लैंक हैव गॉन टू द डॉक्टर अर्लियर इफ आई हैड नोन अबाउट द सिम्टम्स। अगर वहां पर मुझे पहले से इन सिम्टम्स के बारे में, इन लक्षणों के बारे में पता होता, तो मैं पहले से आपका डॉक्टर के पास में चला जाता या फिर जा चुका होता। तो गौर करो, यहां पर यह चीज फिर से कहां मिल रही है, देखो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरे कंडीशनल में है, तो इधर हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में वुड, शुड, कुड, माइट, इनमें से एक मिलना चाहिए। तो यहां शेल तो नहीं होगा ना, ठीक है। अगला ये कहता है कि अगर मुझे सिम्टम्स का पता होता तो मैं डॉक्टर के पास पहले ही चला जाता। आपका चले जाना चाहिए था, पता होता तो जाता ना आपका, तो शुड नहीं होगा, सजेशन की बात नहीं है, मैं जा सकता था या चला गया होता। तो कैपेबिलिटी की बात भी इसमें नहीं है, मैं चला गया होता एक पास्ट की कंडीशन है, पास्ट के टाइम को शो कर रहा है, तो उसकी वजह से हम इसमें किसमें लेकर आएंगे, आपका वुड में। अगले पार्ट में लेकर चलो, वहां पर क्वेश्चन नंबर 25 का मैं लेकर आता हूं। उससे पहले एक चीज देखना, थोड़ा सा बेटा इसमें क्लासेस में फास्ट हूं क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाले नहीं है। ही ब्लैंक हैव बीन मोर केयरफुल, उसे ज्यादा सावधान होना चाहिए था व्हेन हैंडलिंग द फ्रेजाइल वेस, जब वो इस प्रकार का जो आपका वेस है, वेस का मतलब आपका जो गुलदस्ता है, आपका उसका जो गुलदान होता है आपका, जहां पर आप उसके अंदर फूल वगैरह रखते हैं, फूलदान वगैरह कह सकते हैं, तो उसको जब वो हैंडल कर रहा है, उसे हाथ में ले रहा है, उसे रख रहा है, कहीं पर ठीक तरीके से आपका अरेंज कर रहा है, तो उसे थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी। ये उसके लिए क्या है, सुझाव है। और सुझाव के फैक्टर में हम किसको यूज करते हैं बताओ, देखिए आपका वहां पर शुड को यूज करते हैं, जबकि शुड अपने पास में ऑप्शन में दिया हुआ है ही नहीं। तो यहां पर पहली बात यह है कि पहली प्रेफरेंस मेरे पास में क्या रहेगी, शुड, जो शुड यहां पर अवेलेबल नहीं है। अब यहां अगली बात, तो ये जो पास्ट की बात है, तो विल और शेल की बात तो यहां पर नहीं आएगी ना, या तो वहां पर कुड आएगा या फिर आपका वुड आएगा, उसे होना चाहिए था। एबिलिटी की बात नहीं है, बल्कि क्या आपका होना चाहिए था। जो शुड का आपका प्रेफरेंस है वो कटेगा, तो किस में चला जाएगा, वुड में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये प्राइमरी प्रेफरेंस नहीं बेटा, कौन सा है, सेकेंडरी
प्रेफरेंस मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, दे ब्लैंक हैव बीन मोर सपोर्टिव ऑफ देयर फ्रेंड ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। जो कठोर वक्त चल रहा था, कठिन या मुश्किल वक्त चल रहा था उनके दोस्तों के लिए, तो उस वक्त उन्हें ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए था या फिर ज्यादा समर्थन देने वाला, ज्यादा उनका सहारा देने वाला बनना चाहिए था। फिर से सजेशन या सुझाव की बात है जो बेटा किसमें जाएगा, शुड में चला जाएगा। अब इसके बहाने से एक एक क्वेश्चन में एक एक आपका मॉडल आइडेंटिफायर तो आपका तैयार हो ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि शी ब्लैंक हैव बीन ए ग्रेट आर्टिस्ट इफ शी हैड परस्यूड हर पैशन। अगर उसने अपनी पैशन है, अपनी मजबूत भावना है, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अगर उसका अनुसरण किया होता, उस पर वर्क किया होता, उस पर काम किया होता, तो शायद वह एक महान कलाकार बन चुकी होती। तो बेटा यहां पर हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तीसरा कंडीशनल है, तो उधर वुड या शुड या कुड या माइट के साथ में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ये हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल अपना लगा हुआ है, तो वुड शुड कुड माइट के अलावा नहीं हो सकता, मतलब कैन नहीं हो सकता, मे नहीं हो सकता, या तो कुड होगा या फिर आपका शुड वहां पर होगा। तो अगर वो ऐसा करती तो कर सकती थी, ये उसकी क्या वहां पर आपका पास्ट एबिलिटी को शो करता है। तो यहां वाले पार्ट में क्या आएगा, कुड आएगा। नेक्स्ट वाला, बाय द टाइम आई रिटायर्ड, उस समय तक जब मैं सेवानिवृत्त होता हूं, आई ब्लैंक हैव ट्रेवल टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उस समय तक मैं लगभग सारे देश जितने भी वहां बताए जाते हैं उनकी एक एक बार यात्रा कर चुका होऊंगा। तो ये किस में जा रहा बेटा, आपका वहां पर फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है। देखो यहां पर ये टेंस के अकॉर्डिंग सवाल बन गया, आपके पास में बाई है, बाई के साथ में टाइम दिया हुआ है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगना चाहिए आपका वहां पर, विल या शैल प्लस में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बेटा यहां पर हैव है, हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, मतलब आपके पास में कुड की कोई जगह नहीं, कैन की कोई जगह नहीं। अब ये टाइम की आप ऐसा करेंगे जब आपका फ्यूचर आएगा तो आई के साथ में जनरल फ्यूचर में विल का यूज नहीं करेंगे। ये कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, जनरल फ्यूचर की बात है, तो उसमें विल की बजाय शैल का इस्तेमाल होगा। अगले सवाल में फिर में वैसा ही है, बाई नेक्स्ट ईयर आई हैव फिनिश्ड माई डिग्री, अगले वर्ष तक मैं अपनी जो डिग्री है, उपाधि, उसको समाप्त या फिर पूरा कर चुका होऊंगा, कंप्लीट कर चुका वहां पर होऊंगा। तो बाई के साथ में टाइम दे दिया, फिर से फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट में आप जानते हैं कि कैन और कुड के लिए विशेष जगह नहीं होती है, और जनरल फ्यूचर है तो आई के साथ में विल नहीं बल्कि वहां पर क्या लगना चाहिए आपका, शैल। अब मान लीजिए कि शैल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली किस पे आंसर आपका तब्दील हो जाएगा, विल पे। तो आज की क्लास का लास्ट सवाल देखिएगा, आई ब्लैंक हैव गॉन टू द डॉक्टर अर्लियर इफ आई हैड नोन अबाउट द सिम्टम्स। बेटा एक बार फिर से रिपीट हुआ है, पिछली क्लास में बच्चे ने जो मुझे क्वेश्चन दिए वहां से 2 सवाल रिपीट हुए, इस बार फिर से आपका एक सवाल रिपीट हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मुझे वहां पर ये पहले से पता होता सिम्टम्स का, लक्षणों का, तो मैं डॉक्टर के पास में चला गया होता। तो यहां पर ये पास्ट की बात है, तो इनसे तो कोई रिलेशन है नहीं। पास्ट की बात पता कैसे चली, देखो यहां पर इफ दिया हुआ, इफ के साथ में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया, तो तीसरा कंडीशनल उधर वुड शुड कुड माइट में से आना चाहिए। सजेशन की बात इसमें आएगी नहीं, क्योंकि वहां पर होता तो मैं सीधा के सीधा चला जाता, पास्ट टाइम को इंडिकेट करेगा, तो बेटा इसमें क्या आएगा आपका, वुड आएगा। आपकी जो पीछे वाली क्लास है मॉडल पार्ट 01 वाली, उसके अंदर भी अपन देखते हैं कि वहां पर ये चीजें क्या है, बहुत इजीली अपन क्या कर रहे हैं बताओ। देखें आपका वहां पर उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं आपका वहां पर कि बहुत फास्ट चलें, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चनिंग है आपका, बहुत ज्यादा कोई डीपी क्वेश्चनिंग उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो जब डीपर सवाल नहीं होते तो इजीली अपन ले जाते हैं। आपको 30 सवाल मैंने दिए जरूर है, लेकिन 3 सवाल उसमें क्या है, रिपीट है। तो मैंने 2 क्लासेस के अंदर बेटा केवल और केवल 27 क्वेश्चन ही काउंट आपको करवाऊंगा, इससे ज्यादा वहां काउंट नहीं करवाऊंगा। अगला जो अपना लेक्चर है संभवतया, मैं अभी गारंटी नहीं दूंगा, संभवतया प्री रीट की एग्जामिनेशन के बारे में होने वाला है। तो उसके अंदर आपने कैसा परफॉर्म किया, आपके कितने मार्क्स वहां पर आने चाहिए थे, आपने किस तरीके से किया। कुछ बच्चे हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट के हैं, उनको समस्या है, तो बेटा लैंग्वेज फर्स्ट है, उसकी तादाद कम है, उसकी संख्या कम है, तो बच्चे हैं उनके हिसाब से ही आपका वीडियो वहां पर बनवाया जाता है। तो आपका जो प्री रीट का लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर है उसे भी मैं सोल्व करवा दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, आप तैयारी के उस लेवल पर हैं या फिर आपका नहीं है। अब एक और चीज इसमें ध्यान रखना बेटा आपका, कौन सा, कि जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, दोनों के अंदर बेटा करीब करीब 50% सिलेबस ऐसा है, 50% सिलेबस ऐसा है जहां लगभग कवर कर लोगे। तो ये जो वीडियोस आप देख रहे हो लैंग्वेज फर्स्ट वाले भी, वो भी यहां से 15-16 सवाल आराम से निकाल के चले जाओगे। तो वहां पर थोड़ी बहुत तैयारी आपको अलग करनी होती है, और ये सारा का सारा चल रहा है बेटा आपका लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग। तो आज अपन ये कह सकते हैं कि अपने मॉडल के 2 पार्ट क्लियर किए, बहुत फास्ट चले। अगर वक्त मिला तो मैं एक क्लास और लेकर आऊंगा जिसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं शामिल वहां पर आपके सामने करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में, तभी तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा आपका। नमस्कार दोस्तों।